नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे उत्तर से दक्षिण तक योगी मॉडल की धूम। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जब से बुलडोजर नीति अपनाई है तब से यूपी में अपराधियों में भय का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने ऐसे तत्वों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया है। उनकी अवैध संपत्तियां जब्त हुई हैं, ध्वस्त की गई हैं और उन पर एनएसए तक की कार्रवाई की गई है और इसका असर भी साफ दिख रहा है, जिसे देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी कर्नाटक में योगी मॉडल लागू करने की बात कही। हाल ही में दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रवीण नेतुर की हत्या पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योगी मॉडल लागू करने की बात कही है, जिससे साफ है योगी मॉडल से अपराधी खौफजदा हैं। पहले सुनवाते हैं आपको कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। Yesterday I was there in Mangalore. I visited Pravin's house, and while coming back after I took the flight, I heard there was another murder. I got all the details. I've instructed ADGP Law and Order to stay there and see that prompt action is taken. For us, all incidents are equal. All murders, all life of the people are same to us. So we want to take strict actions on all the three cases. I will not explain anything now. As and when required, whatever is necessary within the frame of law, we will do all actions. It might be UP model or Karnataka. इधर बीजेपी का कहना है कि अपराधियों की जाति मजहब के आधार पर सपा बसपा सरकारें संरक्षण करती थीं, इसलिए यूपी में सरकारों के लिए कानून व्यवस्था गले की हड्डी बन जाती थी। लेकिन कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाना योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई है, जिसे आज देश भर की में लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। वहीं सपा ने भी इस पर तंज कसा है। सपा बसपा के शासनकाल में अपराधियों की जाति और मजहब के आधार पर जब संरक्षण किया जाता था तो उत्तर प्रदेश की छवि अपराधियों के कारण खराब हुई थी। और यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव को अमिताभ बच्चन का सहारा लेना पड़ा था कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। लेकिन जनता ने भरोसा नहीं किया। अपराध एकमात्र ऐसा कारण बना था जो हर सरकार के लिए गले की हड्डी हो जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने कानून व्यवस्था पर जिस तरह से लगाम लगाने का काम किया है, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया है, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, उसके कारण से आज कानून व्यवस्था योगी सरकार की एक सकारात्मक उपलब्धि बनी है। और 2022 में जनता ने कानून व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि को माना। और आज इसीलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी अपराध के उन्मूलन के लिए योगी मॉडल को एकमात्र विकल्प बता रहे हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश 2 सालों से महान कीर्तिमान स्थापित करते हुए वो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश योगी जी ने बना दिया है। चाहे रोजगार का मामला हो, इन्वेस्टमेंट का मामला हो, जिस प्रदेश में योगी जी ने अशांति फैला रखी है, जिस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन है कि जेलों में मर्डर हो रहे हैं, जेलों में डिस्को हो रहे हैं, अपराधी अगर मुख्यमंत्री के जाति के हैं तो वो अस्पतालों में सालों साल आराम कर रहे हैं, 3-3 मीटर के टिफिन में खाना जाता है। ये सब दिखाता है कि ये योगी जो मॉडल है, अगर कोई प्रदेश इसको अपनाना चाहता है, अगर वो बर्बाद होना चाहता है, अगर वो सारे डेवलपमेंट इंडेक्स में पीछे जाना चाहता है, तो उन्हें बिल्कुल योगी मॉडल को अपनाने की बहुत सख्त जरूरत है। किस योगी मॉडल की आप बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल अपराध और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाला मॉडल है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की व्यवस्था लागू है और पुलिस के बल पर सरकार गुंडागर्दी कर रही है, लोकतंत्र की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। विपक्ष के ऊपर पूर्वाग्रह से ग्रसित यह सरकार कार्रवाई कर रही है। आम नागरिकों के घर गिराए जा रहे हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। योगी सरकार का जो मॉडल है वो राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित मॉडल है और थाने के बल पर सरकारी गुंडागर्दी को योगी सरकार बढ़ावा दे रही है। इस मॉडल को योगी मॉडल नहीं कहते हैं, इस मॉडल को माफिया स्टेट मॉडल कहते हैं। तो भले ही दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हों कि उनके यहाँ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वो योगी मॉडल को अपनाना चाहेंगे, लेकिन उसी राज्य में, जिस राज्य में ये योगी मॉडल चल रहा है यानी उत्तर प्रदेश, वहां की विपक्षी पार्टियां इसे नहीं मानती। चलिए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ शान खान जी हैं, प्रवक्ता आप कांग्रेस के। शान खान जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
राजेश सिंह जी बीजेपी नेता हैं। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा से प्रवक्ता हैं आप सपा से, बहुत स्वागत धर्मेंद्र जी आपका। राघवेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। हमेशा की तरह राघवेंद्र जी से मैं शुरुआत करूंगी और राघवेंद्र जी आपसे ही समझना चाहूंगी, कर्नाटक पसंद कर रहा है उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल, जिसमें अपराधियों की कमर तोड़ दी, आर्थिक स्थिति को कमर से तोड़ा, बुलडोजर चला और बुलडोजर ने चुनावी समय में भी जनता के दिलों में खूब जगह जमाई, और उसके बाद दूसरे स्टेट भी अब वहां के स्टेट के मिनिस्टर पसंद कर रहे हैं। तो इसमें ना मानिए और ना मानिए, लेकिन जिसे मानना है वो तो मान रहे हैं। जनता को चाहिए कि अगर उन्हें एक अच्छा स्टेट मिल रहा है जहां कानून व्यवस्था दुरुस्त है, जहां पर अब दंगे नहीं हो रहे हैं, जहां पर अब उतनी घटनाएं नहीं हो रही हैं जितनी पहले हुआ करती थी, तो किसी के मानने ना मानने से जनता पर इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है? देखिए, अगर दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की चर्चा हो रही है या दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री अगर उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है। अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात किए तो यहाँ के लोगों के लिए अच्छी बात है कि भाई इनके मॉडल को दूसरे राज्यों में अपनाया जा रहा है। आखिर दिक्कत क्या है योगी मॉडल में? भाई तमाम तरह की याचिकाएं गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी को खारिज कर दिया। एक भी याचिका में ये नहीं कहा गया नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गलत है, या ये जो जिस तरह से कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है वो गलत है, या इसके जो तरीके हैं वो गलत है। एक में कई याचिकाएं गई थी और सर्वोच्च न्यायालय गई थी इससे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी चीजें गई हैं वो एक सिस्टम से गया है। जो भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है, जिसका अभी ये लोग जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल में भी पहले नोटिस दिया गया, कहीं न कहीं मामला था, उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि आप काम कर रहे हैं, तो आप ये बताइए ना, हर समुदाय का व्यक्ति सड़क पे उतर कर आगजनी तो नहीं कर रहा है ना, सरकारी संपत्ति को तो नहीं नुकसान कर रहा है ना, लोगों अपने हाथों में पत्थर और तलवार लेकर तो नहीं उतर रहा है ना। तो जो उतर रहा है वो भोगेगा, जो उतर रहा है वो भोगेगा, यही इनको समझना चाहिए। योगी मॉडल में अगर कोई गलती है, कोई अगर दिक्कत है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या तमाम कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर अपनी बात तो रख सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे राज्य योगी मॉडल को अपना रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ की चर्चा दूसरे राज्यों में हो रही है और वहां के मुख्यमंत्री योगी मॉडल को अपना रहे हैं। इसमें हंसने की बात नहीं है, ये चित्र करने की बात है। आप लोग भी कुछ ऐसा काम करिए कि आपके विधायक सांसद, आपके लोगों की भी चर्चा कहीं और हो, तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। यही नागरिक आपको वोट करेंगे आगे, और आप लोग सत्ता में आएंगे तो जिनकी चर्चा होगी वो आगे बढ़ेंगे। और ठीक है, शान खान जी आपके पास आ रही हूँ, कहिए। पारुल जी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री बोम्मई जी जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को संभालने में विफल साबित हुए हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, ना कि बेशर्मी करनी चाहिए। अब कर्नाटका में रिपब्लिक पार्टी की सरकार है या कांग्रेस पार्टी की सरकार है या बसपा की सरकार है, सबको पता है भाजपा की सरकार है। इसलिए अपने मुंह में मृत्यु बनने वाली बात है कि कर्नाटका की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार की प्रशंसा कर दी, इसीलिए योगी जी को वर्ल्ड कप दे दिया जाए, योगी जी को ऑस्कर दे दिया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में सबसे फिसड्डी प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार अपराध हो रहे हैं। दलित और महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे 1 नंबर पे है। उसके बावजूद भी यदि बोम्मई जी ये कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश का मॉडल कर्नाटका में लागू करेंगे, तो इसका अर्थ ये है कि उत्तर प्रदेश में भी दलित बेटियों के साथ बलात्कार होगा और उसको खेत में रख के जला दिया जाएगा। इसका अर्थ ये होता है कि कर्नाटका में भी अब चुनाव जैसे भाजपा के विधायक बेटियों का बलात्कार करेंगे और उसके परिवार वालों को कुचल के मरवा देंगे। इसका अर्थ ये होता है कि अब कर्नाटका में भी सोनभद्र के उम्भा जैसे आदिवासियों के नरसंहार होंगे। इसका अर्थ ये होता है कि अब भाजपा वहां की दलितों को बम से उड़वाएगी। इसका अर्थ ये होता है कर्नाटका में भी पुलिस थानों में लोगों की हत्याएं की जाएंगी, क्योंकि अभी सदन में केंद्रीय गृह मंत्री ने जो आंकड़ा इसमें पुलिस हिरासत में मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे 1 नंबर पर है। अभी थोड़ी दिन पहले पुलिस थाने में एक बहन का बलात्कार हो गया। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल बिल्कुल विफल हो चुका है। एक भाजपा की सरकार दूसरे भाजपा की सरकार की पीठ थपथपाकर ये सारा ढोल ताशा और ये तो तमाशा किया जा रहा है, ये बड़ा हास्यास्पद है। मैं समझता हूँ बोम्मई जी को बेशर्मी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस्तीफा दे देना चाहिए। सपा के पास जा रही हूँ और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी राजेश जी, दोनों की बातों पर आपसे जवाब लूंगी। कहिए धर्मेंद्र साहब।
मानो कि योगी मॉडल को अगर हम एक एक करके देखें, कानून व्यवस्था की जो बात है, अभी कुछ दिन पहले देश की सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार है, उसने खुद बताया कि उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में यानी हिरासत में मौतों के मामले में सबसे ऊपर है। तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि अगर जहां कानून ही नहीं है, कस्टोडियल डेथ किसकी हो रही है? अगर इसको धर्म के चश्मे से भी देखोगे तो मैं आपको एक आंकड़ा बता दे रहा हूँ, पूरे देश में तकरीबन 6 लाख लोग जेलों में कैद हैं और उसमें से 90% ऐसे हैं जिनमें दोष सिद्ध नहीं हुआ है, और उन्हीं में से लोग मर रहे हैं, तो उसमें से 90% हिंदू भी हैं। ये जो अत्याचार है, इस पर भी अत्याचार है। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा सोचती है कि ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं आपको इसको साफ कर दूंगा। दूसरी बात, योगी सरकार अगर धर्म के नाम की राजनीति करती है तो इसका ओवरऑल अगर आप एक लाइन, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का गला कटवा रही है और मुसलमानों का घर गिरवा रही है। भारतीय जनता पार्टी का योगी मॉडल की है, ये बात समझना होगा कि क्या सही बात उधर कार्रवाई की। ये बात आप भी जानती हैं, आप बैठे हुए हैं, इस बात को नहीं कि इस बात का दुख है, इतने बड़े जर्नलिस्ट नहीं है, इनको इस बात को बताना चाहिए था कि अगर मकान मालिक की शिकायत पर, किराएदार की शिकायत पर मकान मालिक का घर गिरा दिया जाए, बाप की शिकायत पर बेटी का घर गिरा दिया जाए, क्या योगी मॉडल यही है? ये तो अंधा मॉडल है, अंधा कानून है, अंधा मॉडल है। तो जिसको अंधा मॉडल अच्छा लगता है वो कर्नाटक नहीं, हो सकता है कोई विदेश का भी आदमी कहते बहुत अच्छा मॉडल है। कोरोना में किसने नहीं देखा था, बोले थे WHO ने हमारी तारीफ करी, उसके बाद उसका होर्डिंग लग गया, उसका डिडोरा पीटा जाने लगा। फिर जब वही WHO ये बोला कि मौतों के आंकड़ों को उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार छिपा रही है और उसमें 43 लाख मौतें हुई हैं कोरोना के दौरान, उसका डिडोरा पीटा गया, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी तो मुझे बात करती है, अभी बात ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सर, ऐसे लौटूंगी आपके पास। धर्मेंद्र जी लौटूंगी, राजेश जी के पास जाना होगा। चल नहीं रहा था, उसके बाद भी स्कॉलरशिप दे दिया। ये मॉडल इनका है भाई। ठीक है धर्मेंद्र जी, रुकिए सर। राजेश जी, सवाल बहुत हो गए आपके सामने, आप जवाब दीजिए। योगी मॉडल जिसे आपकी ही सरकार कर्नाटक में जो है वो आवाज नहीं जा रही है राजेश जी के पास, आ रही है सर आवाज आपको मेरी? जी सर, योगी मॉडल जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार काफी भुना रही है, कर्नाटक में आपकी बीजेपी की सरकार भुना रही है, वहां के सीएम कह रहे हैं कि वो कर्नाटक मॉडल लागू करेंगे, लेकिन सपा कांग्रेस इसे ठीक नहीं मानते। उनका कहना है कि आपके इस योगी मॉडल के साइड इफेक्ट बहुत खराब है। सबसे पहले पारुल जी तो ये समझिए आप कि केवल कर्नाटक में ही क्यों, हम तो कहते हैं कि पूरे देश के सभी प्रदेशों में योगी मॉडल लागू होना चाहिए। अगर अपराधियों पे अंकुश लग रहा है और उससे प्रदेश निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, तो फिर योगी मॉडल सिर्फ किसने नहीं अपनाना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, इसलिए उस मॉडल को नहीं अपनाना चाहिए। और ये लोग नहीं अपनाएंगे उस मॉडल को। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ के जो अपराधियों पे अंकुश लगाने का मॉडल है, उसको ये इसलिए नहीं अपनाएंगे क्योंकि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी तो एक आजमगढ़ मॉडल हुआ करता था। तो ये जो आजमगढ़ मॉडल को अपनाने वाले लोग हैं, ये योगी मॉडल क्यों अपनाएंगे? वहां पे एक आजमगढ़ मॉडल था जहां पे इस्लामिक टेररिस्ट तो स्लीपर सेल के नाम से जाना जाता था, जहां पे पाकिस्तान में बैठे आका लोग उसको हैंडलिंग करते थे और देश में इस्लामिक टेररिस्ट को बढ़ावा दिया जाता था। और आज जब उसमें चाबुक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं और चाबुक चला करके जब आज की डेट में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सरकारी खजाने में उन्होंने जब डाल दिया और अपराधों पे जब अंकुश लग गया और प्रदेश विकास के पथ पर बिल्कुल चमचमाते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि इनको तो आजमगढ़ मॉडल चाहिए ना, इनको योगी मॉडल नहीं चाहिए, इनको आजमगढ़ मॉडल चाहिए। जी ये कह रहे थे सर कि अगर किसी किराएदार ने शिकायत की मकान मालिक की तो आप घर मकान मालिक का गिरा देते हैं, आपका बुलडोजर बेपरवाह दौड़े जा रहा है बगैर सोचे समझे कि कहाँ कार्रवाई होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए। इस पर क्या जवाब है? मैंने इसलिए कहा कि साइड इफेक्ट इसके ठीक नहीं है। नहीं, ये तो ऐसे लोग हैं जो प्रयागराज में राजू पाल को दिन दहाड़े पूरे शहर में दौड़ा करके गोली मार देने वाले लोग हैं। ये तो मुख्तार अंसारी मॉडल अपनाते हैं, अतीक अहमद मॉडल अपनाते हैं,
ब्रिजेश सिंह मॉडल अपनाते हैं, ये तो अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग रहे, माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग हैं। ये योगी मॉडल क्यों अपनाएंगे? योगी मॉडल तो बंगाल में होना चाहिए, योगी मॉडल तो छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, योगी मॉडल तो राजस्थान में होना चाहिए। तो ये सभी जगह होगा और उसके बावजूद भी अगर क्राइम यूं ही क्राइम का रेट अगर नहीं जाएगा राजेश जी, तो फिर योगी मॉडल काम ठीक से नहीं कर रहा है ना। ये भी तो सवाल उठ रहे हैं फिर विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि फिर क्राइम तो एकदम जीरो हो जाना चाहिए। विमेन क्राइम, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है वो जीरो हो जाना चाहिए। सब जीरो हो रहा है। हम अपराध और भ्रष्टाचार, तो फिर एनसीआरबी के आंकड़े तो राज्य सरकारें ही देती है ना सर। योगी जी की सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और निरंतर आगे बढ़ रही है। एनसीआरबी के आंकड़े तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ही देती है ना, राज्य सरकारें ही देती हैं। फिर वो क्या है ना, ऐसे जवाब देना पड़ेगा सर। ठीक है, लौटूंगी राजेश जी। नहीं तो फिर अगर ये बहुत अच्छे से काम हो रहा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इससे 50% भी काम हो रहा है, 25% भी काम हो रहा है धर्मेंद्र जी, और अगर अपराधियों में खौफ है, अपराधी डर रहे हैं कि हमने अगर कुछ गलत किया, हम अगर दंगा करेंगे, हम दंगाई होंगे तो हमारा घर टूटेगा, हमारा परिवार नेस्तनाबूद हो जाएगा, ये डर, ये खौफ अगर इन अपराधियों को उनके मंसूबे में कामयाब होने नहीं दे रहा है तो होने दीजिए, डर क्या है फिर। पारुल जी, राजेश जी अगर योगी चालीसा पढ़ने से अच्छा एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ने से इनको पता चल जाता कि मैं आपका सवाल पूछ चुकी हूँ धर्मेंद्र जी, आपका ये सवाल मैं पहले ही पूछ चुकी हूँ। एक सेकंड रुकिए राजेश जी प्लीज, राजेश जी प्लीज रुकिए। मेरा जो सवाल है धर्मेंद्र जी, अगर ये बुलडोजर अपराधियों में खौफ पैदा कर रहा है तो उसमें डर काहे का साहब। पारुल जी, मैंने 2 घटनाएं आपको बताई कि मकान मालिक की शिकायत, किराएदार की शिकायत पर मकान मालिक घर गिरा दिया जाए, बुलडोजर की सही कार्रवाई, आप बोल दीजिए हाँ सही कार्रवाई है। अगर बेटे बाप की शिकायत भी हुई होगी सर। बिल्कुल, तो इसको आप बोलिए ना कि भाई ये गलत कर रहे हैं, बुलडोजर सही नहीं चल रहा, गलत चल रहा है, आप बोलिए ना बुलडोजर गलत चल रहा है। एक पक्ष रखना तो ठीक नहीं है। पेपर्स लेकर आपको सामने आना चाहिए ना कि किसने गलत किया किसने नहीं। अरे भाई हाई कोर्ट में चला गया पेपर, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और कहाँ से पेपर चाहिए आपको, और कितना पेपर चाहिए? आप जो काउंटर क्वेश्चन राजेश जी, इस पर सीधा जवाब दीजिएगा। पारुल जी मुझे समझ, धर्मेंद्र जी मैं काउंटर, आपकी बातों पे काउंटर क्वेश्चन ले रही हूँ, बताइए राजेश जी। कोर्ट तक गया मामला, जो राष्ट्र विरोधी तत्व है, जो इस्लामिक सवाल पे आओ भाई, ये गलत डायरेक्शन में क्यों दौड़ रहा है आपका बुलडोजर? अगर इससे किसी को दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, चोट पहुंच रहा है, योगी मॉडल, योगी सरकार बिन ब्रेक के चल रहा है क्या ये बुलडोजर? ब्रेक देना भूल गए योगी जी, ऐसा लग रहा है। और अगर चल रहा है तो अपराधियों पर ही चले, निर्दोषों पर तो ना चले। ठीक है, जिन्होंने देश की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति अपने जेब में डाला है, उनका जेब तो कंप्लेन नहीं आनी चाहिए ना फिर राजेश जी। मैं वही तो समझना चाह रही हूँ कि उस योगी मॉडल की तो तारीफ हम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं जब गलती से चल जाए तो उस गलती को भी तो सुधारिए ना। जिनका अगर गलती से, अगर किसी अधिकारी की गलती से या पेपर वर्क इनकम्प्लीट, जो भी कारण हो, लेकिन अगर किसी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई हो जाती है और वो मामला कोर्ट तक चला जाता है, वो परिवार दुहाइयां देता है। नहीं करते हैं जो दोषी है, कहीं न कहीं से वो लिंक है उनका माफियाओं से, इस्लामिक टेररिस्ट को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उनका अगर उनका लिंक है तो उन पे बुलडोजर चलेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता है। माफिया की गुंडागर्दी, ये सब जब तक पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाएगा, बंद नहीं हो जाएगा, ये बुलडोजर चलता रहेगा। शान खान जी, पारुल जी, मैं आपके माध्यम से बड़े भाई जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं राजेश जी, उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये आतंकवाद चिल्ला रहे हैं जोर जोर। अभी इनके सोशल मीडिया का एक पदाधिकारी जम्मू में अमरनाथ यात्रा पे हमला करने की तैयारी कर रहा था, तालिब। राजस्थान में जो रियाज ने हत्या की, वो भी इनके भाजपा का सदस्य था। अरे सुन लो ना, सुन लो पहले, आप बोले तो मैंने बीच में नहीं बोला था, सुन लो। बारी बारी से ऐसे नहीं करेंगे, बारी बारी से शान खान के बाद में सीधा आपके पास चलेगा। ये बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला, अब मैं इनकी पोल खोल रहा हूँ तो चिल्ला रहे हैं, उनको रोकिए। अरे शांत बैठो, अरे आतंकवादियों के साथियों शांत बैठो, आतंकवादियों के साथियों शांत बैठो। तुम्हारे कार्यकर्ता आतंकवादी है, आतंकवादी है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ, शांत बैठो। पारुल जी ने रोकिए, ये बदतमीजी कर रहे हैं। बारी बारी से सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं, मेरे दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं आप लोगों को। पहले तो आप जवाब सुधार करके, पहले तो आप जवाब को सुधारिए,
पहले तो जवान सुधारिए। आप लोग आजमगढ़ मॉडल का समर्थन करने वाले लोग हैं। आप लोग क्या जाने राजनीति क्या होती है, राजनीति क्या होता है। समझ में नहीं आ रहा है आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, राघवेंद्र जी को इन कर रही हूँ मैं। रुक जाइए, राघवेंद्र जी को इन कर रही हूँ मैं। राघवेंद्र जी, हकीकत क्या है इन कहानियों के पीछे जो बताया जा रहा है कि गलत तरीके से बुलडोजर चला दिया गया, जिनका कोई दोष नहीं था उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, बताएं। आ रही हूँ, जरा रुक जाइए शान खान जी, राजेश जी, सब्र, थोड़ा सा सब्र सर, पेशेंस थोड़ा सा, मैं आ रही हूँ दोबारा। हमले की तैयारी करने वाला कौन था? तालिब भाजपा का कार्यकर्ता। राजस्थान हत्याकांड का आरोपी कौन है? भाजपा का कार्यकर्ता। सबसे बड़े आतंकवादी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, ये लोग आजमगढ़ मॉडल को अभी आप अमरनाथ यात्रा पे हमला करवा रहे हैं। समय कम है सर। अमरनाथ यात्रा पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। आतंकवादियों से संबंध आपके हैं। आतंकवादियों से आप हैं। खानदार में आतंकवादियों को छोड़कर आप गए थे। खानदार तक मुझे आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा फिर मजबूरन। वापस आइए, डिबेट का टाइम खराब मत कीजिए, मुझे मजबूरन आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आप लोग नहीं चुप होते हैं तो। प्लीज राजेश जी, प्लीज। राघवेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? जो पूरे देश को अरे कांधार में आतंकवादियों को छोड़ने वाले। ठीक है, मैं धर्मेंद्र जी के पास जा रही हूँ। सर, ये बहस इस तरह से नहीं होती है, इस तरीके की बहस नहीं होती है और ना दर्शकों को समझ आता है। आप लोग अपनी पार्टियों का पक्ष रखते हैं लेकिन आप लोग पक्ष नहीं रख रहे हैं, आप लोगों की बातें समझ ही नहीं पड़ रही हैं। रुक जाइए, सब्र करिए। धर्मेंद्र जी आप बोलिए, मैं आपकी ऑडियो डाउन कर रही हूँ सर, आपकी ऑडियो मजबूरन में मुझे डाउन करनी पड़ेगी। राघवेंद्र जी, ये मामले जो निकलकर सामने आए, जिसको लेकर धर्मेंद्र जी ने भी बताया और इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई कि कई बार बुलडोजर गलत जगह भी चला है और इसको लेकर धर्मेंद्र जी भी कह रहे थे, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कितनी सत्यता है इन कहानियों में, इन घटनाओं में? अब देखिए, गलत चला है सही चला है इसका फैसला हम नहीं करेंगे, इसका फैसला कोर्ट करेगी, जांच एजेंसियां करेंगी या पुलिस करेगी जहां पर ये मामला गया है। अगर कोई चीज गलत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे और आगे भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए दरवाजा कभी भी किसी के लिए बंद नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज हम कहेंगे कि आप योगी मॉडल को आप अपनाएं और बाहर आप ले जाएं, लेकिन योगी मॉडल के आड़ में कोई भी प्रदेश सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री गलत न करे, क्योंकि यहाँ पर जब चुनौती दिया गया था उत्तर प्रदेश में तो कोई चीजें गलत नहीं निकली। ये बाकायदे कहा गया था नोटिस के बाद कार्रवाई हुई है और नोटिस आई थी, क्योंकि अगर गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट तो स्वतंत्र है ना भाई, वो तो जुर्माना लगा सकती है ना, वो तो टिप्पणी कर सकती है ना। इसी मामले में नुपुर शर्मा आपकी आवाज नहीं जा रही है, सुप्रीम कोर्ट। निशान खान आपकी आवाज जा रही है ना? राजेश जी आपकी आवाज जा रही है। ढूंढने की तो कमियां सब ढूंढते हैं, कमियां ढूंढने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। काम ऐसा करिए कि जिसकी बूझ बाहर कर जाए। अब अच्छी बात है कि अगर आप लोगों को लगता है कि कोई दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है सबके लिए। राजेश जी और शान खान साहब, सुनाई दे रहा है आपको मेरी आवाज? मेरी आवाज सुनाई दे रही है राजेश जी आपको? जी मैम। हाँ सर, आपकी आवाज मैंने इस बीच डाउन करके रखी थी और आप दोनों ऐसे बार बार इकट्ठा बहस करेंगे तो मजबूरन मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। अब राजेश जी बोलिए और 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा। ये ऐसे मॉडल को मानने वाले लोग हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी का जो अपराधियों पे अंकुश चल रहा है इसको मानने वाले लोग नहीं है। ये ऐसे मॉडल को मानते हैं जो बनारस में जब ब्लास्ट करता है, फैजाबाद में ब्लास्ट करता है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती है, प्रदेश में सपा की सरकार रहती है और बाकायदे ईमेल के द्वारा बताया जाता है कि हमने ब्लास्ट किया। बता ऐसे उसकी हिम्मत। ठीक है सर, 30 सेकंड धर्मेंद्र जी, 30 सेकंड ही थे सर मेरे पास, रुक जाइए धर्मेंद्र जी 30 सेकंड। आगरा में, मथुरा में आपने देखा कि ऐसा दहशत का माहौल। सर लिमिटेड टाइम है मेरे पास। राजेश जी प्लीज, अपराधी या तो प्रदेश छोड़ करके 30 सेकंड धर्मेंद्र जी बोलना शुरू कीजिए। छोड़ करके भाग रहे हैं, इस मॉडल को नहीं अपना रहे हैं। अगर देश को आगे ले जाना है, अगर राष्ट्र में। राजेश जी समय सीमा का ध्यान रखिए प्लीज। तो योगी जी का मॉडल उनको अपनाना पड़ेगा पूरे प्रदेश। हो गया सर, हो गया, टाइम हो गया सर, टाइम हो गया। धर्मेंद्र जी 30 सेकंड जल्दी से। मैं आपको बताता हूँ, रघुबर हमला,
उसके बाद कंधार वाला कांड जो हुआ था, संसद हमला, अक्षरधाम मंदिर हमला, ये 10 ऐसी घटनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं। मैं तारीफ करती हूँ धर्मेंद्र जी आपकी कि आप घटनाओं की लिस्ट बनाकर आए हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां आवाज उठाते हुए कमी दिखाई दे रही है हमें। आपसी झगड़ों में इतने आप लोग उलझे हुए हैं कि जनता की आवाज को उठाने के लिए आप लोग जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे। आप बोलने से रोकते नहीं है और यहाँ ज्ञान बांटना शुरू कर देते। ज्ञान मैं नहीं बांट रही हूँ प्रभु धर्मेंद्र जी, ज्ञान बांटना ये ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल तो मेरे साथ करिए मत, मेहरबानी करके। एक आपने ये नहीं महसूस किया कि मैंने सबको चुप कराया आपकी बात सुनने के लिए? शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग खुद धरातल पर कोई काम नहीं करते हैं, जनता की आवाज नहीं उठाते हैं। अखिलेश जी एसी वाले कैबिन में बैठते हैं और आप ही की पार्टी के दूसरे घटक दल आरोप लगाते हैं। ये तो चल रहा है आपकी पार्टी में, जनता की आवाज उठा रहे हैं आप लोग। समय इजाजत नहीं देता, ज्ञान की जरूरत है नहीं आपको, आप लोगों को एकता की जरूरत है और वो कर लीजिए तो धन्य हो जाएंगे। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां अगर बुलंदी से आवाज उठाने लगे ना जनता की, तो बाकी सब चीजें पीछे हो जाएंगी। और जितनी भी डिबेट्स इस वक्त हो रही हैं, फिर चाहे किसी भी मसले को लेकर हो, अगर योगी मॉडल को दूसरे स्टेट पसंद कर रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी दल के सरकारें हों, तो उसमें दिक्कत क्या है? और अगर योगी मॉडल अधिक अपराधियों की कमर तोड़ रहा है, खौफ पैदा कर रहा है, तो उसमें तकलीफ क्या है? कहीं इस योगी मॉडल के चक्कर में कोई अपना तो नहीं पिस रहा? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।